और अब दिल्ली का जिक्र करेंगे। मेयर चुनाव की बात जरूरी हो जाती है। मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एमसीडी सदन की बैठक के लिए प्रशासन ने कार्यसूची जारी कर दी है। कल दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और एमसीडी के सदन से चुने जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की कार्यसूची जारी हो गई है। एमसीडी प्रशासन की ओर से जारी की गई कार्यसूची में सबसे पहले चुने हुए पार्षद और मनोनीत पार्षदों की शपथ कराई जाएगी। शपथ होने के बाद सबसे पहले मेयर और उसके बाद डिप्टी मेयर और फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो अब ये बड़ा मजेदार है क्योंकि पिछली बार जो विवाद हुआ था वो मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर हुआ था। अब खबरें ये आ रही हैं कि पहले चुने हुए पार्षद शपथ लेंगे, फिर मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे और उसके बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, पूरी खबर बताइएगा क्योंकि एक बात जो भी मैं जानकारी दे रही थी, जितनी खबर हमारे पास आई वो ये कि पहले चुने हुए पार्षद फिर मनोनीत पार्षद जो हैं वोट करेंगे। पूरी खबर बताइएगा। देखिए, जो एमसीडी के सचिव हैं भगवान सिंह, जिस तरह से अगर दिल्ली विधानसभा हाउस की बैठक बुलाई जाती है तो क्या बिजनेसेस होंगे तो इसकी सूची जारी होती है, ठीक उसी तरह से एमसीडी हाउस के अंदर क्या कुछ कल व्यवस्था रहने वाली है, क्या कुछ कार्यसूची होगी, इसकी पूरी फहरिस्त जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। और इसके अंदर एक ही कॉलम के अंदर लिखा गया है कि चुने हुए पार्षद और मनोनीत पार्षदों की पहले शपथ होगी और उसके बाद मेयर का इलेक्शन होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा। और चौथी कार्यसूची है कि जो एमसीडी की हाउस से 6 सदस्यों का चुना जाना है स्टैंडिंग कमेटी के लिए, वो चुनाव होगा। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि चूंकि व्यवस्था 6 जनवरी के दिन ऐसी थी कि पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करानी जानी थी, 4 की हो भी चुकी थी, तो मनोनीत पार्षदों की अगर शपथ कल होगी तो डेडलॉक वहां पे फिर से क्रिएट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आशंकित यही माना जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया है, सत्या शर्मा, जो कि बीजेपी की काउंसलर हैं, वो क्या व्यवस्था देती हैं। क्योंकि बीजेपी को ये पिछले 6 तारीख के सदन के अंदर ये डर था कि अगर 250 चुने हुए पार्षदों की शपथ पहले हो गई और मनोनीत पार्षदों की शपथ फिर फंस जाएगी, फिर वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। लिहाजा इस स्ट्रेटेजी के तहत सत्या शर्मा ने व्यवस्था दी थी कि 10 जो एलजी की तरफ से नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनकी शपथ पहले कराई जाए। लिहाजा जो कल चुनाव होने जा रहे हैं 24 जनवरी के दिन, उसके अंदर पीठासीन अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि वो पहले चुने हुए पार्षदों की शपथ कराती है या फिर मनोनीत पार्षदों की शपथ कराती है। माना यही जा रहा है कि शपथ शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगी और इसके अंदर कोई विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आएगा, क्योंकि शपथ फंसे होने के कारण पार्षद अपने इलाकों के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद फिर बाकी व्यवस्था चलेगी। लेकिन चूंकि एमसीडी का पहला हाउस है, चूंकि पहला हाउस सस्पेंड हो गया था हंगामे के चलते, लिहाजा सत्या शर्मा की जो कल भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी व्यवस्था के अंदर ये स्पष्ट नहीं है कि शपथ पहले 10 पार्षद जो एलजी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं उनकी होगी या फिर चुने हुए पार्षदों की होगी। फिर तो इस सूरत में तरुण संभावनाएं हैं विवाद की। बार भी हमने देखा था यही वजह बनी थी सबसे ज्यादा विवाद की कि मनोनीत जो पार्षद हैं वो शपथ पहले क्यों ले रहे, क्योंकि फिर यही समस्या थी कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाने तो कहीं वो उसमें वोटिंग ना करे और पूरा नंबर जो है वो बिगड़ता है। ऊपर से कांग्रेस के जो पार्षद है वो आ ही नहीं रहे। क्या इस बार भी ऐसा ही है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो साफ है कि उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस जो होने हैं सदस्यों के, उनसे अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। लिहाजा वो तो उपस्थित कल नहीं ही रहेंगे। लेकिन सत्या शर्मा अगर व्यवस्था यही जारी रखती है जो कि 6 जनवरी के दिन थी, तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउस शांतिपूर्वक तरीके से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। जहां तक मुझे इशारा लग रहा है वो यही है कि अंदर खाने शपथ को लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से रजामंदी बन गई है। शायद इन मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का राइट ना मिले, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी बेशक क्रॉस वोटिंग के ऊपर निर्भर करती है, इसी के ऊपर दम भरा जा रहा है कि मेयर उन्हीं का होगा। लेकिन जो चूंकि गणित है वो आम आदमी पार्टी को फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम से कम कल मुझे यही संभावना लग रही है कि शैली ओबराय के तौर पर मेयर और आले मोहम्मद इकबाल के नाम के तौर पर दिल्ली को उनका मेयर और डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है। एक और चीज पर जरूर इशारा कीजिएगा तरुण, ये एनालिसिस आपने किया, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच की तल्खियां जो वो हमने इन दिनों कुछ ज्यादा देखी हैं, तो कुछ उसका असर
देखिए, ये तो है ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी 6 जनवरी के हाउस की मीटिंग से पहले भी ये आरोप लगाती आई है कि जो व्यवस्था है वो ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे 10 मनोनीत पार्षदों के, उसी के ऊपर उपराज्यपाल मोहर लगाएंगे, लेकिन उपराज्यपाल ने ऐसा किया नहीं। यही व्यवस्था पहले थी कि जो सबसे वरिष्ठ पार्षद होगा वही पीठासीन अधिकारी होगा, प्रोटम मेयर होगा। वो भी उपराज्यपाल ने कुछ तर्क दिए कि चूंकि जो 6 नाम सुझाए गए थे उनमें सबसे सूटेबल नाम सतीश शर्मा का लगा। मुकेश शर्मा को वो इसलिए प्रोटेम मेयर या पीठासीन अधिकारी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि चुनाव से पहले उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप थे। तरुण, आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, कल के लिए कितना तैयार हैं पार्टी, कितनी तैयारी है आपकी?